स्वागत है आपका स्टार न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी। दोस्तों, इस वक्त हम नवाबगंज क्षेत्र के सेतल से सटे इस्लाम नगर में है, लालपुर उस्मानपुर में, और यहाँ पे जो है शबाबे उम्रा कमेटी द्वारा जो है इसकी जानिब से एक ड्रा का एहतमाम किया गया है यहाँ पे। और आप देख ही सकते हैं किसका ड्रा निकलने वाला है, और काफ़ी लोग यहाँ पे हैं, तो पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं और हम देखने वाले हैं क्या है। नाम मत पढ़ियो, दोनों निकल जाने खड़े होने एक पर्ची उठाओ। बिस्मिल्लाह हाथ में रखना, कैमरा रखना, एक निकालो अंदर से। दोनों पर्चियां निकाल ली गई हैं, एक बच्चे द्वारा और एक छोटी बच्ची द्वारा। और ये दोनों पर्चियां देखिए हाथों में हैं। जिस लालपुर नाजिम लालपुर क्या नाम है खाद वालों के बेटे नाजिम लालपुर माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। लालपुर वाले की लालपुर की पर्ची निकली। मुस्कान लालपुर। दूसरी पर्ची भी मुस्कान लालपुर उस्मानपुर की निकली है। नंबर तो लगाओ, चलिए भैया, ठीक है, बस दोनों। हाजी जी, शबाबे उम्रा कमेटी की जानिब से ड्रा का एहतमाम किया गया। किन किन लोगों की पर्चियां निकली हैं? एक ये हमारे एडवोकेट क्या कहना चाहेंगे अरशद इदरीसी साहब हैं, उनकी भाभी की पर्ची निकली है। अल्लाह से दुआ करो परवरदिगार उन्हें उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। और दूसरी पर्ची ये डॉक्टर नाजिम साहब की है। डॉक्टर नाजिम साहब इरशाद भाई खाद वालों के परिवार से हैं, उनके बेटे हैं। ये दूसरी पर्ची इनके नाम से निकली है। ये दोनों लालपुर उस्मानपुर की ही पर्ची हैं। तो जिसका बुलावा था अल्लाह ने उसको कबूल कर लिया। कितनी पर्चियां सब डाली गई थी? 760 पर्चियां डाली गई थी। उन 760 पर्चियों में 2 पर्चियों का कोरा होना था, वो आज सब लोगों के बीच में हो चुका है। कहेंगे माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है। साल 2023 में 4 पर्चियां निकली थी, साल 2024 में 2 पर्चियां निकली थी, भतीजे की निकली, और साल 2024 में हमारे हाजी टुंडा जी लालपुर से इनकी भतीजे की ये पर्ची निकली है। माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है। वो भी आ रहे हैं, डॉक्टर नाजिम भी आ रहे हैं। मेरा नाम एजाज अहमद है। आज ड्रा का एहतमाम किया गया, क्या कहेंगे? ये ड्रा पिछले 3 साल से लगातार चल रहा है, पिछले 3 साल से। और इसमें हम बताएं आपको, हम 4-5 लोगों ने बैठ के एक दिन मशवरा करा था कि कुछ ऐसा किया जाए जो कोई गरीब आदमी हम सबके पैसे से उम्रा के लिए चला जाए। और ऐसा हम करने में कामयाब भी हो गए। एक बार जब पहली बार हमारी कुरा खुला था, उसमें 4 पर्चियां निकली थी, तो अनवार भाई बीडीसी हाफिज वालों ने ऐसा ही किया। उनकी माँ की पर्ची निकली थी, तो उनने किसी गरीब को अपने पैसे से भेज दिया था उसमें, और अपने पैसे से ही उनने अपना प्रोग्राम किया था। उसके बाद में 2024 में जब कुरा हुआ था, तब 2 पर्ची निकली थी, तब उसमें वो अपने आप लोग चले गए थे। एक की पर्ची निकली थी तो वो अपनी बीबी को भी साथ में लेके चले गए। इस बार 2 पर्चियां निकली हैं, जिसमें एक डॉक्टर नाजिम लालपुर उस्मानपुर, उनके पिता का नाम है इरशाद अहमद, खाद वाले कोटेदार करके मशहूर हैं वो। और दूसरे हैं अशरफ हाफिज जी, उनकी जौजा मुस्कान भी की पर्ची निकली है, इदरीसी है वो इस्लाम नगर की रहने वाली हैं। अब अगले का प्रोसेसिंग ये होता है कि कुछ दिनों बाद इनके पासपोर्ट वगैरह बनवा दिए जाएंगे, और जब इनका टाइम होगा इन्हें जाने का, उस समय इन्हें उम्रे के लिए भेज दिया जाएगा। और पूरा खर्चा कमेटी उठाएगी। आपकी कमेटी में कितने मेंबर होंगे? हमारी कमेटी में करीब 14 मेंबर है। में तो सी में है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मेहनत जो हम मानते हैं हमारे सभासद सेथल अकील अहमद अंसारी साहब, इनकी बहुत मेहनत रहती है। हम तो सो जाते हैं, जो सच है वो बात बोल रहे हैं। हम अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन
अकील भाई लगातार हमको जगाते रहते हैं और ये अपडेट रहते हैं हर टाइम। इनकी बहुत बड़ी मेहनत है इसमें। हर बार में हाई स्कोर इन्हीं का रहता है। समथिंग 260 के तकरीबन या 70 के तकरीबन इनका हाई स्कोर है। सबसे ज्यादा पर्ची काटते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। अकील भाई, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करते हैं क्योंकि आप जो इतने अच्छे काम को अंजाम दे रहे हैं, क्या कहेंगे? जैसे हम भाई ने बताया था, याज भाई ने, कि हम कुछ लोगों ने बैठ के एक मशवरा किया था, उसी के तहत हमने और कमेटी में मेंबरों को जोड़ा और मेंबरों को जोड़ के और उसका नाम जैसे हमने बुजुर्गों की सरपरस्ती में नाम रखा गया सवाब उमरा कमेटी। उस कमेटी को चलाया। फिर हमने पहली बार में 1300 कुछ पर्ची काट के 4 लोगों को उमरा भेजा। दूसरी बार में हमने 800 पर्ची समथिंग काटी, फिर 2 को भेजा और इस बार तीसरी बार 760 पर्ची काट कर हम 2 लोगों को उमरा भेज रहे हैं। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम और ज़्यादा पर्ची कोशिश करेंगे, ज़्यादा पर्ची कटें और ज़्यादा लोगों को उमरा भेजें। किस तरह से पर्चियां काटी जाती हैं? पर्ची ये काटी जाती हैं जैसे बुक छपा ली है हमने, तीन पर्चियाँ हैं उसमें। एक पर्ची हम काट के जो कटवाता है 200 रुपए की पर्ची है, एक पर्ची उसे दे देते हैं। 2 पर्चियाँ उसमें रह जाती हैं। फिर जिस दिन ड्रॉ पूरा होता है उसमें एक पर्ची फाड़ के डालते हैं एक बॉक्स में। अभी आए नहीं है उस बॉक्स में डालने के बाद में और किसी बच्चे से उठवाते हैं और बाकी एक एंट्री के लिए वो रह जाती है उसमें। और डिब्बा वैसे ही पैक करके रख दिया जाता है। अगर किसी भी बाहर के बंदे को, किसी को भी शक सुबह हो कोई, तो वो कभी भी चेक कर सकता है। पिछली बार का भी और इस बार भी तीनों बार के बॉक्स पैक हैं, सील पैक हैं। और बाकी जो अदर खर्चा होता है जैसे प्रचार सामग्री का, वो हम सब कमेटी के लोग 500 या 300 जैसे भी करके इकट्ठे करके उससे खर्चा करते हैं। इसमें से 1 रुपए भी खर्च नहीं करते हैं। वो सारा पैसा उमरा जिन्हें भेजते हैं उनके ही ट्रेवल्स में ही खर्च करते हैं सारा। आज जो ड्रग खुला है, इससे आगे का प्रोसेस जो है वो कब पूरा होगा? ये हमारी डेट तय है। हर बार 11वीं शरीफ में ही खोलेंगे, मगर 11वीं शरीफ में डेट तय नहीं है। वो किसी भी पूरे महीने में किसी दिन भी खोल सकते हैं। पिछली बार हाँ चांद की 11 तारीख को 11वीं शरीफ में खोली थी। इस बार 11वीं शरीफ की 28 तारीख को खोला है और इंशाल्लाह अगले साल भी हम 11वीं शरीफ में खोलेंगे। वो बाकी टाइम पे आके ग्रुप बने हुए हैं, उनमें हम इतला कर देंगे किस टाइम खोलेंगे। पर्चियां कटना कल से कटने लगेंगी। दूसरी बार की चौथी बार की पर्ची कल से कटना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अगले ही दिन से होने? हाँ, अगले दिन से। अच्छा, जाने की डेट जो जिन लोगों के पर्ची निकली है तो उनके अगर देखा जाएगा कि पासपोर्ट है या पासपोर्ट नहीं है तो वो पासपोर्ट पहले बनाएंगे। पासपोर्ट बनाएंगे, वो हमें बताएंगे पासपोर्ट बन गए। फिर हम किसी भी ट्रेवल से उनका करा। पासपोर्ट का खर्चा भी आप ही लोग उठाते हैं? अगर कोई कमजोर मतलब जो नहीं बनवा सकता पासपोर्ट, तो उसका भी हम पासपोर्ट बनवा के देंगे। पिछली बार हमने हाजी जी बरेली से आए, हाजी रजा, इनके हमने ट्रेवल से भेजा था 2 लोगों को। माशाल्लाह बहुत अच्छी सर्विस दी थी। फैजान मदीना ट्रेवल्स नाम है इनका, जो चलाते हैं। इनका खुद हाजी हाजी जी हमारी कमेटी के भी मेंबर हैं। जज़ाकल्लाह खैर। ये अकील भाई की मोहब्बतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 मरतबा इसमें शामिल रहा निकल गई और इन्होंने मुझे अपने साथ रख भी लिया है। और इस बार इन्होंने, इनकी मोहब्बत थी कि मेरा नाम सबसे पहले इन्होंने लिखा। तो मैंने अर्ज़ भी किया कि आपका नाम पहले था हमारे सभासद चेयरमैन साहब का, चेयरमैन साहब जिला पंचायत साहब, इनका नाम पहले था। तो मैंने अकील भाई से कहा कि मेरा नाम आपने क्यों लिखा? उनका नाम पहले था। बोले कोई बात नहीं है, हम सब बराबर हैं। तो ये नवाजिश है, इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने मुझे साथ में रखा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी 3 मरतबा मेहनत की है। मैं मोहम्मद रजा खान, फैजान मदीना, हज उमरा टूर एंड ट्रेवल्स, पीर बोड़ा, बरेली शरीफ। पिछली मरतबा जो मेहमान गए थे वो मेरे साथ गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत का मौका मिला, सही खिदमत हुई। वो लोग खुशी खुशा गए। सब उनका काम अंजाम मैंने ही अपनी कमेटी की तरफ से, हज उमरा कमेटी की तरफ से कराया था। और इस बार भी इंशाअल्लाह ताला अगर मेरे हिस्से में खिदमत रही तो मैं उनकी खिदमत करूंगा जो अब जाएंगे मेहमान। और किसी और के हिस्से में अगर खिदमत है तो वो कोई और करेगा। किस तरह से जो है खिदमत के अंजाम दिए जाते हैं और इंतजाम किए जाते हैं? ये 2 लोगों की पर्ची निकली है। इन दोनों लोगों के अगर पासपोर्ट मौजूद है तो वो वक्त मुतय्यन कमेटी करेगी कि 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद उन लोगों को भेजा जाएगा। पासपोर्ट बनने का अगर मामला है तो पासपोर्ट बनवाए जाएंगे। उसके बाद वो तारीख मुतय्यन होगी। जो पैसा यहाँ पर जमा हुआ है वो सब पैसा उनको दे दिया जाएगा खर्चे के लिए। 2 लोगों को वहाँ पर जाने का मामला ये रहेगा, वीज़ा, टिकट, पासपोर्ट और खाना, रिहाइश, लॉन्ड्री, जमजम, मौलम के साथ उमरा और तमाम उनकी जो खिदमत का मामला है वो हमारे जिम्मे है।
हम उनकी खिदमत का पूरा जिम्मा लेते हैं और वो दिल्ली से जाएंगे और दिल्ली तक का जो है मामला वो हमारे तक रहता है। कितने दिन का टूर होता है ये? टूर का मामला ये कमेटी तय करेगी कि उन्हें कितने दिन का टूर कराएगी, 15 दिन या 17 दिन या 20 दिन, जो मुनासिब होगा, जो पैसा उसमें खर्च होगा वो ये लोग उसमें पैसा जमा कर देंगे। अभी ये कैद नहीं है इसमें कि 15 दिन का होगा या 20 दिन का होगा या 17 दिन का होगा, ये कमेटी तय करेगी। जैसे कि इस बार 760 पर्ची कटी हैं तो उनका पैसा होता है 1,50,000 समथिंग, तो 75,000 के समथिंग कोई पैकेज ले लिया जाएगा और पैकेज से उन लोगों को उम्रा के लिए भेज दिया जाएगा। एक पर्ची का कितना रुपया लिया जाता है? एक पर्ची का 200 रुपये लिया जाता है, जो पर्ची पे भी छपा हुआ है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नाजिम अली है। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करते हैं जो आप ड्रा में आपकी पर्ची निकली है, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं जो भी यहाँ पर हाज़रीन हैं और काफ़ी अच्छा काम है ये, लोगों को उम्रा पहुँचाना अच्छा सवाब का काम है और ये काफ़ी अच्छी मुहिम है। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें आगे बढ़ती रहे ऐसे और काफ़ी लोगों का फ़ायदा होगा इसमें। हर मुसलमान की वैसे तो ख्वाहिश होती है और आपने ड्रा जो डाला है तो इसमें क्या लगा था आपको कि मेरी ही निकलेगी? नहीं, ऐसा ये तो लक बाई चांस है, तो इसमें कोई भी ये नहीं कह सकता कि आपकी ही निकलेगी, किसी की भी निकलती। खैर कोई ना कोई तो जाता ही, पैसा तो सब खैर में ही जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ भी जो लोग हैं। बुलावा आपका है जी इंशाल्लाह ज़रूर, आप लोग से भी दुआ की दरख्वास्त है।